नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर जो महाराष्ट्र की सियासत से आ रही है। बीजेपी अमित शाह और फडणवीस पर उद्धव ठाकरे ने बड़ा निशाना साधा है। फडणवीस की हैसियत नहीं है कि मैं उन्हें चुनौती दूं। उद्धव ठाकरे का यह बड़ा बयान, उन्हें खत्म करने के लिए मैं मैदान में हूं। अमित शाह को संघ का हिंदुत्व मान्य है क्या? बीजेपी ने सत्ता जिहाद शुरू कर दिया है। तो आज शिव संकल्प सम्मेलन की शुरुआत की गई। इस दौरान उद्धव ठाकरे काफी आक्रामक नजर आए और एक के बाद एक बड़े निशाने साधे हैं बीजेपी पर, देवेंद्र फडणवीस पर और गृह मंत्री अमित शाह पर। सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अंकुश का। अंकुश, आज एक तरह से कह सकते हैं कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से चुनावी तैयारियों की शुरुआत कर दी गई है और उद्धव ठाकरे ने बड़ी आक्रामकता के साथ बीजेपी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस पर एक के बाद एक निशाना साधा है। आक्रामकता को हथियार बना के ही रहेंगे, ये माने अंकुश? जी उद्धव ठाकरे आज नहीं बल्कि काफी पहले से आक्रामक है। हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा था कि उद्धव ठाकरे अपनी रैलियों में काफी तीखे प्रहार करते थे बीजेपी पर। जिस पुणे शहर में उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है, उसी पुणे शहर में जुलाई के दूसरे हफ्ता में बीजेपी का भी एक भव्य सम्मेलन वहां पर किया गया था और अमित शाह वहां पर पहुंचे हुए थे। अमित शाह ने भी काफी तीखे प्रहार किए थे और आज की जो उद्धव ठाकरे का जो प्रहार है उसको कह सकते हैं कि अमित शाह के प्रहार का वो रिप्लाई है, यानी उसका उन्होंने जवाब दिया है। सबसे पहले देखिए, उद्धव ठाकरे का पहले कुछ करीब हफ्ते भर पहले एक भाषण जो है मुंबई के रंग शारदा में उन्होंने दिया था। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को चुनौती दी थी। आज इस बात को उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि देवेंद्र फडणवीस की उतनी हैसियत नहीं है। दरअसल उद्धव ठाकरे ये दिखाना चाहते हैं कि लोकसभा में जिस तरीके से बीजेपी का हाल हुआ है महाराष्ट्र में, विधानसभा में कुछ उसी तरीके की करेंगे और देवेंद्र फडणवीस भले ही कुछ भी चाल चले, लोकसभा की जो नतीजे आए हैं शिवसेना या फिर महाविकास आघाड़ी की, कुछ इसी तरीके के आएंगे। दूसरी बात कही है, अमित शाह की तुलना उन्होंने की है अब्दाली से। आपको बता दें कि अब्दाली अफगानिस्तान का शासक था और मराठाओं की जो लड़ाई हुई थी पानीपत में अब्दाली के साथ, वो काफी बुरी तरीके से मराठा उसमें हारे थे। राज्य में इस वक्त मराठा आंदोलन चल रहा है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जो मराठा है वो महायुति सरकार से नाराज है। ऐसे में अमित शाह को अब्दाली कहना यानी सीधे तौर पर मराठाओं के वोट को रिझाने की कोशिश करना, यानी एक तीर से दो निशाना हम कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे ने साधे। पहले तो अमित शाह की तुलना अब्दाली से कर दी कि अमित शाह को हिंदुत्व मंजूर नहीं है, उनका जो हिंदुत्व है वो अब्दाली की तरह है। अब्दाली ने देश के कई सारे संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था, मंदिरों को नुकसान पहुंचाया था। और दूसरा, मराठाओं के जो सबसे बड़ा दुश्मन के तौर पे देखा जाता है वो अब्दाली को देखा जाता है, क्योंकि पानीपत की लड़ाई मराठा बहुत बुरी तरीके से हारे रहे। ऐसे में मराठाओं को रिझाने की भी एक कोशिश हम कह सकते हैं कि एक तरीका यानी उद्धव ठाकरे निकल आए। तीसरी बात, उद्धव ठाकरे ने और भी कई बातें ऐसी कही है। तो कुल मिलाकर देखिए, आक्रामक रवैया उद्धव ठाकरे ने अपनाया। हालांकि आक्रामक रवैया लोकसभा चुनाव से पहले से देखने को आपको मिल रहा है। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का ये चेयरमैन भी बताया था, उसके मुखिया भी बताए थे और कुछ इसी तरीके की प्रतिक्रिया आज देवेंद्र फडणवीस की देखने को मिली है। उद्धव ठाकरे के इस बयान पर देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया भी आ चुकी है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उद्धव ठाकरे निराश है और शायद इस तरीके से वो भाषण दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने यह बयान देकर साबित कर दिया कि वो वाकई में ही औरंगजेब फैन क्लब के मुखिया है। लेकिन अंकुश, ये माने कि हम देख रहे हैं देवेंद्र फडणवीस को ज्यादा निशाना बना रहे हैं। ज्यादा जख्म तो उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे ने दिया था। तो ये माने कि इस बार टक्कर जो है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर की रेस में करें, तो उद्धव ठाकरे बना देवेंद्र फडणवीस इसी तरह से चाहते हैं कि इस तरह से फाइट आगे बढ़े। देखिए, उद्धव ठाकरे बनाम यहाँ पे बीजेपी है। उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया कि वो देवेंद्र फडणवीस को चुनौती नहीं दी थी। देवेंद्र फडणवीस को की हैसियत वो मानते नहीं है कि वो चुनौती देने लायक है। वो लगातार जो आक्रमण जो है वो बीजेपी तरफ कर रहे हैं। शिवसेना एकनाथ शिंदे ने भले ही उनको चोट पहुंचाई हो, लेकिन उद्धव ठाकरे का पहले दिन से स्टैंड रहा है, जब से ये सत्ता का परिवर्तन महाराष्ट्र में हुआ है, कि बीजेपी ने ही ये सत्ता तोड़ी है। आज के भाषण में उन्होंने सत्ता जिहाद का भी शब्द का इस्तेमाल वहां पर किया। बीजेपी लव जिहाद के शब्दों का इस्तेमाल करती है, उद्धव ठाकरे ने उसी तर्ज पर सत्ता जिहाद के शब्दों का इस्तेमाल किया, यानी कि सत्ता बनाने के लिए आदमी को चुरा लिया जाए। तो कुल मिलाकर देखें तो एकनाथ शिंदे तो उनके निशाने पर रहते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे से ज्यादा निशाना वो बीजेपी के साथ है। वो बात बखूबी जानते हैं कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उसी तरीके से विधानसभा में भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में बीजेपी ही उनकी मुख्य जो विरोधी है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में रहेगी। इसलिए एकनाथ शिंदे से ज्यादा उद्धव ठाकरे बीजेपी पर निशाना साधते हैं। शुक्रिया अंकुश तमाम जानकारी के लिए।